नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार शर्मा, हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूं। हाईकोर्ट एलडीसी के 12 मार्च 2023 को हुए पेपर के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें मैं हिंदी खंड के सॉल्यूशन को आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, अब तक आप बड़ी उलझन में हैं और उलझन में रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग प्रकार के सॉल्यूशनों में उत्तरों को अलग-अलग रूप से चयनित किया गया है। इसलिए लगभग आप 5 से 10 प्रश्नों में बड़े कंफ्यूज हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसको सही माने, किसको गलत माने, सही क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर के आप बड़ी बाधा में हैं, बड़ी समस्या में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने क्वालिटी एजुकेशन पर आज तक विश्वास रखा है और क्वालिटी एजुकेशन आपके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरा है, उसी प्रकार आज हिंदी को लेकर के एक बार फिर से आपकी उम्मीद की कसौटी पर खरा उतरेगा। बिल्कुल, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेट हम थोड़ा सा इसलिए हो गए क्योंकि थोड़ी व्यस्तता और कुछ आवश्यक कार्य की वजह से मैं कल इसका सॉल्यूशन नहीं करवा पाया। लेकिन देखो, एक जो हमारे सामने सबसे मतलब मेनली मैं बात करूं तो गलत धारणा या गलत अवधारणा क्या बैठी हुई है वो सुनो। हमारे सामने सबसे गलत अवधारणा ये बैठी हुई है कि सबसे पहले जो सॉल्यूशन लेकर के आए वो सही है। नहीं, आपको इससे मतलब नहीं है कि सबसे पहले कौन उतरा, बिल्कुल नहीं। आपको यह है कि अगले पेपर की तैयारी के लिए ये जो पेपर हुआ है इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है और विश्लेषण करने के लिए सही उत्तरों का और उसके पीछे तर्कों का होना बहुत आवश्यक है। तो वो तो आप चाहे कल सीखते चाहे आज सीखते, बात बराबर है। हमें पेपर का विश्लेषण करना और विश्लेषण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ना कि सबसे पहले कौन उस विश्लेषण का सही उत्तर लेकर के आया या सही विकल्प का चयन जिसने किया वो आवश्यक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आप उसी हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर दे रहे हैं, आप उसी हाईकोर्ट का पेपर दे रहे हैं जिसमें राम काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं। इस पर लगभग 10 साल केस चला कि राम काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं। और इसी 10 साल के केस के बीच में रामनवमी पड़ी और उसकी कोर्ट की भी छुट्टी हुई। अरे, जब राम काल्पनिक ही है तो छुट्टी रामनवमी की किस बात की, और राम वास्तविक है तो जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है उसके मुंह पर मारो ये सारी चीजें। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आगे चलते हैं। एक सुंदर, बहुत सुंदर पंक्ति के साथ आगे चलेंगे कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हाई कोर्ट में आप लगने जा रहे हो तो यहाँ पर तो भैया कर्म ही चलेंगे। कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म ही तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। तो आज हुआ है, कल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन संकट का हल जब होगा तो बेहतर होगा। देखिए आगे चलते हैं। देखिए भी, पहला प्रश्न है अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है, विश्लेषण करते हुए चलेंगे। अज का अर्थ नहीं है। समय तो थोड़ा सा आपका लगेगा, लेकिन अगर हमने केवल उत्तर ही देखे तो ये तो प्रश्न अगले पेपर में आने से रहे, तो उत्तर देखने से क्या फायदा। लेकिन इनके पीछे हमने तर्क समझ लिया तो वो तर्क से संबंधित अगले प्रश्न आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ए का मतलब होता है नहीं और जय का मतलब जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला, जो जन्म नहीं लेता उसको अज कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता या जिसका जन्म नहीं होता उसको अज कहते हैं। ए का मतलब क्या हो गया, नहीं। नहीं, अब ब्रह्मा है वो अज है, क्यों है, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते। विष्णु है वो भी जन्म नहीं लेते तो अज है, क्योंकि ईश्वर का ही प्रतिरूप है। क्योंकि अज का एक सीधा सा समानार्थक शब्द होता है ईश्वर। तो ब्रह्मा भी ईश्वर के प्रतीक हैं, विष्णु भी ईश्वर के ही प्रतीक है और शिव भी किसके प्रतीक हैं, ईश्वर के प्रतीक हैं। बचा कौन, सर्प। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है,
सर्प है। इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है भाई? सर्प है। आगे चलते हैं, देखिए शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। शब्द युग्म की मैं बात करूंगा, शब्द का जोड़ा जिसको श्रुति सम समानार्थक पद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां ध्यान से समझना, शुद्ध अर्थयुक्त यानी शुद्ध पूछा है हमसे, सही पूछा है, सही पूछा है कि सही कौन सा है। मैं यहीं से चलता हूं। राज, राज जो अर्थ देता है वो तो देगा शासन। राज का अर्थ तो क्या होता है? शासन। लेकिन इसी राज में अगर नीचे नुक्ता लग गया तो ये नुक्ता उर्दू की पहचान है, और ये जो नुक्ता लगता है ये उर्दू की पहचान है और इसका अर्थ होता है रहस्य। तो अगर नुक्ता लगेगा तो रहस्य, और नुक्ता नहीं लगा तो शासन। अब इसमें तो नुक्ता नहीं लगा लेकिन इसका रहस्य दे रखा है, अर्थात ये कैसा हो गया? गलत हो गया। तो दूसरा विकल्प गलत हो गया। देखिए प्रवचन और प्रवंचन, प्रवंचन का सीधा सा अर्थ होता है ठगी। प्रवंचन का सीधा सा अर्थ क्या होगा? ठगी। और ये जो प्रवचन है इसका अर्थ होगा उपदेश, अर्थात ये भी उल्टे सीधे हैं, तो ये भी गलत हो गया। जरा, इस जरा में क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता लगा हुआ है अर्थात ये किसका परिचायक है? उर्दू का। और इसका मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा, कि भाई जरा सा नमक देना, तो जरा सा नमक देना मतलब थोड़ा सा नमक देना। तो जो नुक्ता लगा हुआ है उसका अर्थ तो होता है थोड़ा सा, और ये जो जरा है इसका अर्थ होती है इसका अर्थ होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिए? इन्होंने उल्टे सीधे कर दिए, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए विकल्प तो हमारे पास एक ही शेष है, विकल्प तो हमारे पास एक ही शेष है, और वो क्या होता है? अस्थि। अस्थि का मतलब विद्यमानता, और अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी। अर्थात जो सही विकल्प है वो कौन सा है? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे लड़कर अपने भी घर नहीं जाता, वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अगर कोई अब किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? पतंग का अर्थबोधक नहीं है, अर्थात पतंग का अर्थबोधक नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई भी शब्द पतंग के नाम से उच्चारित नहीं होना चाहिए। देखिए आकाश पतंग नहीं है, पक्षी को पतंग कहा जाता है, सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, और शलभ यानी जो कीट पतंग होता है उसको शलभ कहते हैं, तो शलभ भी है। अर्थात ये तीन तो पतंग है लेकिन आकाश पतंग नहीं है। अर्थात इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है? ए विकल्प है। बाकी इन सभी को पतंग कहा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना कि अनेकार्थक अर्थों में अगर आप देखो, अनेकार्थक शब्दों में, तो पतंग इन सभी को सूचित करता है, इन सभी का परिचायक है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उद्धन कर्ष, इससे क्या बनता है? उत्कर्ष। संधि होकर के, ध्वनि परिवर्तन होकर के दय का क्या बन जाएगा? उत्कर्ष। और इस उद का जो विलोम कर दिया वो कर दिया हमने अप, तो अपकर्ष। अर्थात उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष। ठीक है भाई, तो यहां अपकर्ष ये है, तो इसलिए इसमें सही विकल्प कौन सा है? 2। आगे बढ़ते हैं। एक क्रमवाच्य का उदाहरण है। देखिए वाच्य मैंने आपको, वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पेपर में कम से कम 90% भाग मैंने यूट्यूब पर आपको जो हाईकोर्ट के लिए क्लास लेकर आया हूं उसमें है। अगर आपको विश्वास नहीं, देखिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, इसलिए बहुत ही हद तक दावे के साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल है। ऑनलाइन जो मैं यूट्यूब पर आपकी क्लास लेकर के आया था उसमें बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप इनको देखोगे तो ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको सारे शब्द मिल जाएंगे,
उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वाच्य। वाच्य की एक मैंने छोटी सी पहचान बताई थी। देखिए, कर्तृवाच्य इनका उत्तर बताना मेरा धर्म नहीं है। तर्क क्या है और इस प्रकार की गलती आप आगे ना करें, ये सीखने की बात है। एक तो हो गया कर्तृवाच्य, एक हो गया कर्मवाच्य, और ये क्या हो गया, भाववाच्य। क्योंकि वाच्य का प्रश्न तो फिर आएगा, 19 तारीख को आएगा। कर्तृवाच्य के बारे में मैं अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि इसमें कर्ता, देखो आप कर्ता, अगर कर्ता के आगे या तो ने कारक चिन्ह है तो भी कर्तृवाच्य, या फिर कोई भी कारक चिन्ह नहीं है तो भी कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता, देखो कर्ता, कर्ता के आगे आपको या तो से मिल जाएगा या द्वारा मिल जाएगा। अगर से या द्वारा मिल गया तो वो कर्मवाच्य है। भाववाच्य कहाँ होगा, उसमें भी आप कर्ता देखो, कर्ता के आगे आपको क्या मिल जाएगा, या तो से मिल जाएगा या द्वारा। अब आप कहोगे कि चलो कर्तृवाच्य को तो हमने पहचान लिया, कर्तृवाच्य को तो पहचान लिया कि या तो ने मिलना चाहिए या कोई भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य तो एक जैसे हैं, दोनों में कर्ता के आगे से या द्वारा, ये पहचान है। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें तो वाक्य में कर्म आएगा और इसके वाक्य में कर्म नहीं आएगा। और कर्म की पहचान कैसे करोगे, क्या का प्रश्न पूछ के, क्रिया से क्या का प्रश्न पूछ के कर्म की पहचान कर लोगे। अब देखिए, सीता पुस्तक पढ़ती है, कर्ता क्या है, सीता। सीता के आगे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, अर्थात ये कौन सा वाच्य हो गया, ये हो गया कर्तृवाच्य, क्योंकि सीता के आगे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। किरण कुर्ता पहनती है, कर्ता कौन है, किरण, किरण के आगे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, अर्थात इसमें कर्तृवाच्य हो गया, तो इसमें भी कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। मोहन घर जा रहा है, इसमें मोहन के आगे क्या है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, और मोहन के आगे कोई भी कारक चिन्ह न होने के कारण ये भी क्या हो गया, कर्तृवाच्य। उसने पूछा है कर्मवाच्य, देखो ध्यान से समझना, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कर्मवाच्य। चिट्ठी भेजी गई, क्या भेजी गई, चिट्ठी। चिट्ठी तो कर्म है भैया, इसमें कर्ता छिपा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कर्ता निकाल लो, तो आप कौन सा कर्ता निकालोगे, तो आप इसमें कर्ता निकाल लो राम। राम द्वारा चिट्ठी भेजी गई, अर्थात द्वारा तो किसकी पहचान हो गया, कर्मवाच्य की या भाववाच्य की, और कर्म वाक्य में है तो फिर ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। अर्थात जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, नंबर 1। अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, अनुरक्त। अनुरक्त यानी जब आप किसी से प्रेम में संलग्न हैं तो उसको आप अनुरक्त कहेंगे, और इसका जो विलोम होगा वो होगा विरक्त। जब प्रेम से छूट चुके हैं तो जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विरक्त। आरक्त तो कुछ होता ही नहीं है, आसक्त का मतलब मोहित होता है, मोहित। अब मोहित अनुरक्त का विलोम नहीं हो सकता, क्योंकि अनुरक्त का अर्थ प्रेम भी होता है, तो प्रेम और आसक्त तो आपस में विलोम नहीं हो सकते, और प्रतिरक्त भी नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, विरक्त। ये सही उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताना कि आपका जो उद्देश्य था वो केवल पेपर सॉल्यूशन था या पेपर में हर शब्द के पीछे तर्क था, और वो गलत क्यों है, गलत क्यों नहीं है, ये सारी चीजें थी। ये कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताओगे तो मैं 19 तारीख को और भी बेहतर तरीके से आपके सामने आऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, योग का विपरीतार्थक शब्द है योग। योग का विलोम क्या होगा, इसने ये पूछा है। योग का विलोम क्या होगा, ने गलती नहीं की, ठीक है। योग का विलोम क्या होगा,
देखो, संयोग, योग और संयोग ये तो आपस में विपरीत तो हो नहीं सकते, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना है और संयोग का मतलब भी जुड़ जाना होता है, तो ये विपरीत नहीं हो सकते। प्रतियोग, सहयोग का जो विलोम होगा वो होगा प्रतियोग। ठीक है, तो प्रतियोग तो सहयोग का विलोम होता है। उपयोग, उपयोग किसका विलोम होगा? जो ये काम या ये चीज उपयोगी है, उपयोग में है, और ये चीज बेकार है। तो मैंने यहाँ पर, वैसे बेकार मूल रूप से होता नहीं है, लेकिन अनुपयोग, अनुपयोग, अनुपयोग में लिख दूंगा कि यहाँ पर अनुपयोग, अनुपयोग, ये इसका विलोम हो गया। संयोग होता नहीं है। अब योग का विलोम क्या होगा? तो योग का विलोम बच कुछ के केवल एक ही विकल्प आपके पास बचा, वियोग। बाकी योग का जो मूल विपरीत अगर अर्थ की मैं बात करूं तो वियोग नहीं होगा, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें वियोग ही मिलना चाहिए। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा क्या कहलाएगी? अब देखिए, मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। उत्सर्ग इच्छा का मतलब होता है त्याग की इच्छा। और मुमूर्षा का मतलब होगा मरने की इच्छा, मरने की इच्छा। ये मुमूर्षा अर्थात जो सही विकल्प है वो कौन सा है? 2 नंबर है, लेकिन मुमूर्षा को याद रखने का मैं तरीका आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो आपके भी अगर आ जाए, शब्द शुद्धि में आ सकता है। मुमूर्षा शुद्ध शब्द होता है ये। इसमें आपको क्या याद रखना है कि पहले तो हिर्स ऊ है और यहां पर दीर्घ ऊ है। ठीक है, मुमूर्षा ने मरने की इच्छा वाला क्या करेगा कि पहले तो सीढ़ियों पर चढ़ेगा, तो धीरे 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 चलेगा और छत पर जाकर के और फिर जोर से कूद जाएगा। भाई मरने की इच्छा वाला तो क्या करेगा? पहले तो धीरे 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 यानी छोटे छोटे कदमों से डरता हुआ सीढ़ी पर चढ़ेगा, सीढ़ियों पर चढ़ेगा, और फिर मरने की इच्छा है उसकी तो जाकर छत पे से जोर से कूद जाएगा। कूद गया, ये बन गया मुमूर्षा। ये क्या बन गया? मुमूर्षा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो मुमूर्षा इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। देखिए आगे चलते हैं। अरुण, अरुण के कई अर्थ होते हैं, अरुण के कई अर्थ होते हैं। अरुण का मतलब लाल भी होता है, अरुण का मतलब प्रभात भी होता है, क्योंकि देखो एक शब्द आपने सुना होगा अरुणिमा, और अरुणिमा का अर्थ होता है लालिमा। तो अरुण का अर्थ लाल होगा, तभी तो अरुणिमा का अर्थ लालिमा होगा। और अरुण यानी सूर्य भी होता है। लेकिन आप कहो, लेकिन आप कहो कि भाई सोना अरुण का अर्थ है क्या? नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है परिस्थिति के हिसाब से वो चौथा विकल्प है। ठीक है, ये इसमें उत्तर है। आगे चलते हैं। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा। ये खग यानी पक्षी जानता है, खग यानी पक्षी की ही भाषा। पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है। ची 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 ची, इस तरीके से जैसे आपने टैंगो चार्ली मूवी देखी होगी, उसमें एक फौजियों की फिक्स कोई निश्चित कोड वर्ड होता है, उस तरीके से बोलते हैं तो सामने वाला पहचान जाता है कि हाँ ये हमारी टीम का है और हमारी टीम का नहीं है। उसी प्रकार पक्षी भी पक्षी की भाषा जानता है, कोई और नहीं समझ सकता। अर्थात एक चालाक व्यक्ति की जो भाषा है, बात है, वो एक चालाक व्यक्ति ही समझ सकता है। तो चालाक
व्यक्ति की बात कौन समझ सकता है? चालाक व्यक्ति की बात कोई चालाक व्यक्ति ही समझ सकता है। संधि से निर्मित सही शब्द है संधि से निर्मित। अगर मैं यहां पर कहूं कि दीप्त धन उपल, दीप्त धन उपल, यहां पर गुण संधि होती है और गुण संधि होकर के बना देती है ओ, और शब्द बन जाएगा दीप्तोपल। उसने कहा है संधि से सही निर्मित शब्द है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है अभिधन अंतर। इसमें देखो अभिधन अंतर, अभु में से ई निकल गया, इधर मिल गया अम और फिर मिल गया तर। यहां यण संधि हो जाती है इनमें, और यण संधि होने के बाद ई बदल जाता है ये में, और ये अ का स्वर इसमें मिलकर के शब्द बन जाता है अभ्यंतर। शब्द शुद्धि का भी शब्द है, तो अभ्यंतर अर्थात, और ये है अभ्यंतर, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, तो इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात है कि अब में से तो ई का स्वर निकल गया, इधर भी ई का है, ष्ट है, ये दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन जाएगी, दीर्घ ई बनेगी, तो शब्द बनेगा अभीष्ट। लेकिन ये तो अभिष्ट है, तो ये भी अशुद्ध शब्द हो गया। तो फिर यहां पर गुण संधि होकर के, सॉरी गुण नहीं, वृद्धि, यहां पर वृद्धि संधि होकर के आ और आई मिलकर के आई हो जाएंगे, और आई होने से महेश्वरीय बनेगा। अर्थात जो सही उत्तर है वो कौन सा है? चौथा विकल्प इसका बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं। घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, घी खाया बाप ने और सूंघो मेरा हाथ, अर्थात कि काम तो किसी और ने किया और डींग तुम हाँक रहे हो कि घी खाया तो बाप ने और सूंघो मेरा तो हाथ तुम सूंघा रहे हो। इसका मतलब है कि दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, इसको बोलते हैं कि घी खाया बाप ने सूंघो मारा हाथ। बाकी सब निरर्थक है। आगे चलते हैं। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग में है। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दो पंक्तियां सुना देता हूं, फिर आगे चलेंगे। दो पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा जरूर, और मैं आपको सुनाऊंगा चलो वैसे ही सुना देता हूं, सुनना कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहता बहता जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल थामे, फूल थामे मुझे कांटा बनाकर रख दिया, फूल थामे मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। इस तरह की पंक्तियों को और आगे मैं सुनाता रहूंगा। बिल्कुल आप जुड़े रहिए हिंदी से, क्वालिटी एजुकेशन से। देखिए अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब गलत। अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है गलत, तो क्या पूछ रहा है भाई? गलत, ठीक है। आभरण, भैया आभरण शब्द का अर्थ तो आभूषण होता है, आभरण का अर्थ क्या होता है? आभूषण। लेकिन आपने तो भरण पोषण दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। और आमरण यानी मरण पर्यंत, तो ये अपने विवाह समास का शब्द हो गया, मरण पर्यंत, मरने तक। तो अशुद्ध अगर उसने पूछा है तो देखो उत्तर तो इसका यही मानना पड़ेगा
तो उत्तर तो इसका ये हो गया। ठीक है, बाकी शब्द देख लेते हैं क्योंकि आपको आगे काम में आने वाले हैं। मतंग का मतलब हाथी होता है। अगर मैं बात करूं कि मतंग ना होकर के और ये पतंग होता तो ये सूर्य का अर्थ देता, शलभ का अर्थ देता, ये पक्षी का अर्थ भी दे सकता था। अगर ये कुरंग होता तो ये हरिण का अर्थ देता है। ध्यान से समझना, अगर ये तुरंग होता तो घोड़े का अर्थ देता। तो मान लो इस बार उसने मतंग दे दिया, अगली बार कुरंग दे दे, तुरंग दे दे, तो उसका क्या है भैया। इसलिए ध्यान से समझना कि मतंग यानी हाथी, तुरंग यानी घोड़ा, कुरंग यानी हरिण, पतंग यानी सूर्य, शलभ या पक्षी। और मतंगी जो हाथी पर सवार है वो मतंगी है। अपनीत यानी निकाला हुआ और उपनीत यानी पास लाया हुआ। नीत संस्कृत का शब्द है नीत, नीत का मतलब लाया हुआ, और उप यानी समीप। सुर यानी देवता, सुर का मतलब लय भी होती है, ध्यान रखना। और सूर, सूर का मतलब होता है सूर्य। एक सूर का मतलब अंधा भी होता है ना। इसलिए तो सूरदास जी को सूरदास जी क्यों कहा गया, सूरदास अंधे थे इसलिए उनका नाम सूर रख के और आगे दास लगा दिया, सूरदास। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो कौन सा है परिस्थिति के हिसाब से, एक। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, देखो ध्यान से समझना। जो जानने की इच्छा रखता हो वो तो जिज्ञासु है, बिल्कुल है। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला। नापाक, पाक यानी शुद्ध स्वच्छ, और ना यानी नहीं, अर्थात ऐसा जिसमें कोई ना कोई छल हो उसको नापाक बोलते हैं, कि पाक नहीं है अर्थात इसमें छल है। तो नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, ध्यान से समझना। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा। अब नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा कौन सी है भाई, हम बोलते थे पहले दुर्भी संधि, दुर अभी संधि, यहां तक तो हो गई संधि, और इन दोनों शब्दों का हो गया संयोग, दुर्अभिसंधि। ठीक है, तो दुर्भिसंधि यानी बुरे इरादों से की जाने वाली मंत्रणा, सलाह या संधि। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, देखो कैसे। ये तो हो गया पूर्वाहन, फिर ये हो गया मध्याह्न, और फिर इसके बाद ये क्या आ गया, अपराह्न। तो मध्याह्न के बाद का जो समय है वो तो अपराह्न ही कहलाएगा ना भाई। लेकिन जो इस लोक से भिन्न, लोक से भिन्न तो अलौकिक हो जाएगा, लेकिन उसने कह दिया नहीं हो, सॉरी, ध्यान से समझना। अगर प्रश्न होता कि जो इस लोक से भिन्न हो तो वो तो अलौकिक हो गया, लेकिन उसने न और लगा दिया, जो इस लोक से भिन्न न हो, अर्थात उसको बोलते हैं इही लौकिक, इही लौकिक। इसलिए इस परिस्थिति के हिसाब से जो सही उत्तर है वो कौन सा है, डी है। सही संधि विच्छेद नहीं है। देखो भाई, यह है मातृ, धन, आनंद, इसमें मिला हुआ है री, यहां है आ, यहां है नंद। री के बाद कोई भी स्वर आने पर री बदल जाएगा रे में, ये बन जाएगा मात्र, धन, आनंद, ये मिलकर के बन जाएगा मात्रानंद। ठीक है, ये तो है इसका सिस्टम।
इसलिए ये तो हो गया सही। ये टे के बाद स्वर आने पर टे बदलेगा डे में और हलंत होगा, उसके बाद आ मिल जाएगा तो सडानन बन जाएगा, यानी ये भी सही हो गया। अपन को आगे नहीं लगाने चाहिए, अपन को पीछे लगाने चाहिए। ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो इन्होंने दो में गलती कर दी, इन्होंने कितने में गलती कर दी? दो में। कैसे कर दी ध्यान से समझना। ये विसर्ग लगा दिया, विसर्ग, ये देखो दिख रहा है ना आपको विसर्ग, और ये जो विसर्ग है, अब मुझे नहीं पता कि टाइपिंग वाले ने गलती की है या ये गलती पेपर में हुई है, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि न्यून जो होगा, न्यून का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यण संधि में नी धन ऊन। इन्होंने दे रखा है विसर्ग, अर्थात ये गलत है, तो तीसरा गलत है। और अन्वित की देखें तो अन्वित शब्द बनेगा अनु धन इत से, अनुधन इत, इससे अन्वित बनेगा। तो तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है, इसलिए प्रश्न कैसा होना चाहिए? डिलीट। और अगर हमारे टाइपिंग वाले ने गलती की हो कि यहां विसर्ग लगा दिया गया हो, और अगर पेपर में निधन ऊन हो, तो फिर इसमें चौथा प्रश्न मान लिया जाएगा, इसलिए इसको मैं घोषित करता हूं डिलीट अपनी तरफ से। अब आगे चलते हैं। विरल का विलोम है, विरल, विरल का विलोम सीधा सा है सघन, क्योंकि सरल का विलोम तो जटिल होता है, कठिन होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो सघन इसका सही विलोम है। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो आक्रांत में तो आ उपसर्ग है, आकर्षण में भी आ उपसर्ग है, क्योंकि इसकी जगह प्रति लगा दो, अप लगा दो तो अपकर्षण प्रतिकर्षण बन जाएगा। आकार में भी है, क्योंकि आ की जगह प्रे लगा दो प्रकार बन गया, लेकिन आकस्मिक में नहीं है, है ना, इसलिए इसमें, अच्छा एक प्रत्यय तो है इसमें, लेकिन इसमें आ उपसर्ग नहीं है, इसलिए जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। किस शब्द में युग्म का, ध्यान से समझना, किस शब्द में युग्म का अर्थभेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है अर्थात गलत पूछा है, गलत पूछा है। अब देखो गलत तो निकाल लेते हैं। निश्चल जो छल से रहित है, और निश्चल जो चल नहीं सकता, अडिग है, तो ठीक है। नियत, निश्चित, नियत, इरादा, ठीक है। तम, समान, शम, शांति, ठीक है। परिच्छद, इसका मतलब तो होता है आवरण। परिच्छद का मतलब क्या होगा? पोशाक या आवरण। परिच्छद का देखो पोशाक भी आप कह सकते हो, वस्त्र कह सकते हो, आवरण कह सकते हो। और परिच्छेद का होगा अध्याय, अर्थात ये चौथा परिस्थिति के हिसाब से सही है, क्योंकि
इन्होंने यहां पर क्रम को उल्टा सीधा कर दिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, अर्थात क्या पूछा है, गलत पूछा है। प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण सही है। पुनः धन आगत, पुनरागत सही है। आत्म धन अवलोकन सही है, लेकिन निर्धन अवलंब बनता है निर्वलंब, क्योंकि ये जो आधार है इसमें ए का स्वर मिलकर के केवल रे ही बनेगा, इसने रा कर दिया, अर्थात ये परिस्थिति के हिसाब से शुद्ध है। मतलब ये सही उत्तर है, बाकी शुद्ध ये तीनों हैं। प्रलय का विपरीतार्थक प्रलय, प्रलय किसका विलोम होता है भाई? सृष्टि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? प्रलय। तो प्रलय का विलोम क्या होगी? सृष्टि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि ये प्रत्यय का प्रयोग कहां हुआ है। ये प्रत्यय का प्रयोग कहां पर हुआ है? देखिए कि ये प्रत्यय का प्रयोग कहां हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि भैया औचित्य, औचित्य जो शब्द बना है वो तो बना है उचित में यह प्रत्यय लगा करके, वो तो बनना है औचित्य। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंडित में यह प्रत्यय लगा करके, पंडित में यह प्रत्यय लगा करके पांडित्य बन गया। मान में अनीय प्रत्यय लगा करके माननीय बन गया। लेकिन भैया भवद में ये लगा करके, अब चाहे आप इसको भवद मान लो या भवत मान लो, लेकिन ये प्रत्यय इसमें लगा है, अर्थात सही विकल्प जो है वो तीन है, तीसरा है। पानी का पर्याय नहीं है, अम्बु तो पानी है, जीवन भी पानी है, जल ही जीवन है, और सलील यानी भी पानी है, लेकिन द्रव, द्रव पानी नहीं है, द्रव तो तरल चीज है, इसलिए पानी का पर्यायवाची द्रव नहीं है। विलोमता नहीं है, विलोम किसका नहीं है? वर्ण का विलोमता वर्ण है, हार का विलोम जीत है, लब्य का विलोम अलव्य है, लब्य मतलब जो प्राप्त करने की योग्य है, लेकिन अलव्य जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन लंबा का तो ठिगना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या ठिगना हो जाएगा, और चौड़ा का सकरा हो जाएगा, अर्थात विलोम यह नहीं है। अशुद्ध वाक्य है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ा गया। कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। अब देखो समझने की बात है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, लेकिन भौंकने की क्रिया कुत्ता कर रहा है, कुत्ता करता है, इसलिए हमने शुरू में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले ही रही है आजकल तो। भैया हिंदी वाले मास्टर गरीब मास्टर हैं अपन, तो अंग्रेजी वालों ने आधिपत्य जमा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यास्क आदि आचार्यों ने भी यही माना है, देखो इस बात को यास्क आदि आचार्यों ने भी मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे लेकिन वो लिखते समय कितनी बड़ी गलती कर बैठा, अश्वमेध होता है, इसमें मेध का मतलब होता है यज्ञ, लेकिन उसने मेघ लिख दिया। मेघ का अर्थ तो बादल होता है, अश्व को यज्ञ में पहुंचाना है भी, बादलों में थोड़ी पहुंचाना है, इसलिए जो गलत है अशुद्ध है वो कौन सा है? ए, ये अशुद्ध है। आगे चलते हैं कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, अशुद्ध, अशुद्ध यानी गलत, गलत पूछा गया, गलत, गलत। ठीक है, देखो झक यानी सनक होती है, बिल्कुल होती है भाई, झक का मतलब क्या होती है? सनक होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी एक कार्य को लेकर के अगर आपके कोई सनक उत्पन्न होती है तो उसको झक बोलते हैं। और झस, झस का मतलब मछली होती है, बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
रंजक का मतलब चित्रकार होता है, रजक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ धोबी होता है। अज को मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था, अज का मतलब ईश्वर होता है और अजा का मतलब बकरी होती है, अज का मतलब बकरा भी होता है, लेकिन जरठ का अर्थ तो होता है वृद्ध, और जठर का अर्थ होता है पेट। आपने एक शब्द सुना होगा जठराग्नि, है ना, पेट में लगने वाली आग। तो जठर का मतलब पेट होता है, अग्नि नहीं होता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसलिए इसमें जो सही विकल्प है वो 4 है कि तुम्हारे बाद ना देखा गया किसी का मिलाप, तुम्हारे बाद ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए परिंदे मैंने शजर पर बैठे हुए। देखिए शजर, शजर यानी वृक्ष, कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण अर्थात त्रुटि से पूर्ण है, भरा हुआ है। त्रुटि का मतलब होता है गलती। नरबली, देखो भाई, नरबली क्योंकि आपके पास 19 तारीख को आ सकता है नरबली, भूतबली, काकबली, नरबली, भूतबली, काकबली, है ना। तो नरबली का मतलब तो क्या है कि खुद नर की बलि, नरबली। भूतबली, भूत के लिए बलि, भूतबली। काकबली, काक के लिए बलि, वो काकबली। नरबली, तो नर की बलि आना चाहिए था, नर की बलि, है ना। तो त्रुटिपूर्ण तो यही हो गया। बाकी हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव आदि। और ऋषिराज, ऋषियों में जो राजा है वो ऋषिराज है। जनक को ऋषिराज कहा जाता है, जो ऋषि भी है और राजा भी है वो ऋषिराज भी होता है ना। या राजर्षि, सॉरी ऋषिराज तो हम ऋषियों में राजा ही बोलेंगे, उसको राजर्षि बोलते हैं। आगे चलते हैं कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। अब देखिए सभी शब्द शुद्ध हैं। उच्छ्वास को देखो, उच्छ्वास में क्या गलती है, उच्छ्वास है उत्तधन श्वास, ये तो बदल जाएगा च में, और ये बदलेगा 6 में, से आधा है तो 6 भी आधा होगा। निषिद्ध सही है, उपलक्ष्य सही है। इसमें भैया अंतर जगत में इस तय के ऊपर रेफ आना ही नहीं चाहिए, तो गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध है, लेकिन अंतर्वर्ती में फिर तय के ऊपर रेफ दे दिया, जो कि क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। दिवारात्र ठीक है, शैथिल्य ठीक है, शिथिल में ये प्रत्यय लगा और कुंती में ये प्रत्यय लगा करके कौनते बनाए। देखो ये तो बना है कुंती में अय प्रत्यय, कौनते। ये बना है शिथिल में ये प्रत्यय लगा कर शैथिल्य, और ये बना है रात्रि से समास के कारण रात्र रह गया, दिवा और रात्र, तो ये ठीक है। मितव्ययिता में लास्ट में इता आनी चाहिए थी, जैसे उपयोगिता में आती है। रिद्धि सही है, तड़ित में तय हलंत होना चाहिए था, यानी तड़ित यहाँ पर गलत है। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पष्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिक्स अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसके लिए फिक्स है कि स्पष्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ए विकल्प। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध, अशुद्ध। देखो मैं डायरेक्ट उसी पर आ जाता हूं। पद, धन, उन्नति, इसमें से तो निकला अ,
इसमें से निकला ऊ, मिलकर के बन जाएगा ओ, और शब्द बन जाएगा पदोन्नति। और ये पदोन्नत भी चलता है ना, ये ती का तय भी चलता है, पद से जो उन्नत हो गया। बेचैन में बे तो है उपसर्ग और चैन है मूल शब्द, तो बेचैन इस तरीके से आता, अर्थात ये दोनों ही क्या है, अशुद्ध हैं। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? देखो इसमें बहुत सारे भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, बाकी तो फिर परीक्षक जो आंसर की जारी करेगा उसको देख ही लेंगे, लेकिन मैं पक्ष अपना रख रहा हूं। और मेरा जो पक्ष है, घबराना मत, पत्थर का सीना चीर करके उत्तर लेकर आया हूं। देखिए, स्मृति भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट, भ्रष्ट, है ना, ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं आपसे एक बात कह देता हूं, यह इसका दूसरा अर्थ होता है भ्रंश, यानी गिर गई हो। स्मृति भ्रंश, इसने इसमें का माना है, ध्यान से समझना, का माना है। का मतलब इसने कौन सा समास माना है, तत्पुरुष समास। कौन सा माना है, तत्पुरुष। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था स्मृति, स्मृति जो कि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो भ्रष्ट हो गई है जो स्मृति, ऐसा व्यक्ति स्मृति भ्रंश कहलाता है। ध्यान से समझना, स्मृति भ्रंश क्या होता है, स्मृति भ्रंश वो होता है जिसकी स्मृति क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो स्मृति हो गई है जो भ्रंश, या फिर भ्रंश हो गई है जो स्मृति। और ये है जो किसकी पहचान है, कर्मधारय समास की। इसलिए ये जो समास है वो तो कर्मधारय है, लेकिन इन्होंने कौन सा बना रखा है, तत्पुरुष। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। सुख आसक्त, सुख में आसक्त है, ठीक है। सुधासिक्त, सिक्त का मतलब भरा हुआ, तो सुधासिक्त ये भी ठीक है। और सुर ताल, अब आपने इसको माना होगा सुर और ताल, लेकिन सुर और ताल नहीं है। सुर के लिए जो ताल है वो ही सुर ताल है। सुर के हिसाब से, सुर के लिए जो आप ताल है आपकी, वो ही सुरताल है, तो के लिए बिल्कुल सही बात, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, तो इसका उत्तर है ए। अनुपसर्ग का उदाहरण नहीं है, इसमें अनु है, अनुधन चित, इसमें अनुधन अय, अन्वय बनता है, इसमें अनुधन दिन से अनुदिन बनेगा, लेकिन इसमें भी अनुधन उदित से अनुदित बन जाएगा। वो कह रहा है अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसमें नहीं है रे भैया, इसमें नहीं है। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा अनधन उचित, अनुचित। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महाधन उत्सव। इधर आ है, इधर ऊ है, मिलकर के बन जाएगा ओ, शब्द क्या बन जाएगा, महोत्सव। महोत्सदी, महोत्सदी में तो वृद्धि है,
अन्वेषण में यण है, गायन में अयादि है, गई धन अन। सही उत्तर हो गया ए। ले प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखो ये तो बना है शीत धन लय से। जो शीत है वो शीतल है, जो पीत है यानी पीला है वो पीतल है, जो श्याम है श्याम वर्ण वाला है वो श्यामल है। लेकिन काजल नहीं। इसका अगर आप गहराई में जाओगे तो ये बना है कुधन जल से, और कु बाद में स्थानांतरण हुआ है इसका, कु का हुआ है का में, स्थापन्न हुआ है, स्थानापन्न है ना। तो क्या हुआ है, कु का बना है ना। तो ये मूल रूप से जो कु है वो उपसर्ग है। ध्यान रखना है कि नई चीज आप सीखने जा रहे हो कि काजल का जो संधि विच्छेद होगा वो कुधन जल से होगा, कु उपसर्ग है इसमें, इसलिए अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। प्रणय प्रेम होता है, परिणय विवाह होता है। कास लंबी घास होती है, कांस खांसी होती है। वक्र तिरछा होता है, वृक यानी भेड़ी होता है। लेकिन आशय का मतलब हृदय नहीं होता। आशय का मतलब तो मतलब होता है, मतलब। आशय का मतलब क्या होता है, मतलब। ठीक है। इसको बोलते हैं आशय। अब आगे चलते हैं। अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है, अनीय। अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है। रहित यानी जिसमें अनीय नहीं है। देखो दृश्य धन, मूल रूप से देखे तो दृश्य धन अनीय संस्कृत का है, जब इससे दर्शनीय बनता है अनीय है। आदर में अनीय लग रहा है तब आदरणीय बना है। स्मृति में अनीय लगा है तब स्मरणीय बना है। लेकिन पाणिनि में अनीय नहीं है, क्योंकि इसमें पाणिनि में ये लगा है तब पाणिनि बना है। कर्मवाच्य का उदाहरण है, ध्यान से समझना। कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा है भाई। अब कर्मवाच्य का उदाहरण देखो, कपड़ा सिया जाता है, कपड़ा सिया जाता है। सिया तो क्या जाता है, कपड़ा। ध्यान से समझना, तो कपड़ा तो हो गया कर्म। अरे सिया किसके द्वारा जाता है भाई, मोहन लिख लो, मोहन द्वारा, मोहन द्वारा, मोहन द्वारा। ठीक है। कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अब इसमें द्वारा आ गया यानी कर्मवाच्य की पहचान, और कर्म भी आ गया, तो ये तो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। चिट्ठी भेजी गई, क्या भेजी गई, चिट्ठी। ये भी कर्म है और कर्मवाच्य है। क्यों, क्योंकि इसमें चिट्ठी क्या आ गई, कर्म आ गई, तो ये भी कर्मवाच्य है। इसके बाद है कि धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, क्या नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, है ना। चला नहीं जाता तो पूरी ही क्रिया है, इसलिए ये भाववाच्य हो गया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। और मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा, क्या नहीं उठाया जाएगा, बोझ। ये इसमें कर्म आ गया, इसलिए इसमें जो सही विकल्प है वो 3 नंबर है। किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, अर्थात वो पूछना चाहता है कि गलत किस में है। क्या पूछना चाहता है कि गलत किस में है। क्या पूछना चाहता है कि गलत किस में है। बहुत आसान है। देखो हाँ कहाँ थे, अच्छा।
किस विकल्प में समश्रुत अर्थात गलत पूछा है? अनिष्ट यानी अनर्थ सही है, अनिष्ट निष्ठा रहित सही है, निर्जर जिसके जर नहीं लगे अर्थात जो बूढ़ा नहीं हो, वो तो झरना थोड़ी होता है, निर्जर का मतलब तो बूढ़ा नहीं होता है अर्थात ये होगा, तो यही गलत है, इसमें उल्टे सीधे कर दिए भाई, इसमें उल्टे सीधे कर दिए। अब आगे चलते हैं। कोर का मतलब तो होगा किनारा और कौर का मतलब ग्रास, ये भी ठीक है, और परिणय का मतलब विवाह और प्रणय का मतलब प्रेम, अर्थात इसमें दूसरे में गलत है। किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूं। इसमें तो हुआ है, इसमें भी हुआ है। देखो, इसमें नी का उपसर्ग नहीं हुआ क्योंकि निर्यात को अगर हम समझें तो इसमें तो निरुपसर्ग है, और अगर निश्चित को समझें तो इसमें निसुपसर्ग है, अर्थात सही विकल्प 3 नंबर है। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखो सीधा लेकर चलता हूं घट पर, क्योंकि घट का मतलब घड़ा होता है, तो ये नहीं है। गाय का पर्यायवाची नहीं है, गो तो है, धेनु भी है, लेकिन ना तो सुरभि है और ना मंदार है। अब आप कहोगे भाई सुरभि किसको कहते हैं? देखो सुरभि 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है सुरभि और एक बनती है सुरभि, ठीक है। सुरभि का मतलब तो हो गई सुगंध, जिसमें ए प्रत्यय लगा करके सौरभ बनता है, सौरभ। और जो बंगाली में सौरभ बन जाएगा, सौरभ। अपना जो सौरभ गांगुली है वो, सौरभ गांगुली है, वो बंगाल में बना है सौरभ। बाकी मूल शब्द क्या है? सुरभि, और इसमें सौरभ बनता है ए प्रत्यय लग करके, ए प्रत्यय लग करके। और ये सुरभि है जो गाय है। अब इसने तो ये वाली सुरभि दे दी, तो ये भी गाय का नहीं है। और मंदार क्या होता है भाई? मंदार इंद्रलोक में 5 वृक्षों में से एक वृट वृक्ष है, वट वृक्ष है। वट वृक्ष है, तो ये भी नहीं है। अर्थात ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका कैसा है? डिलीट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? डिलीट। बाकी आगे की बात तो परीक्षक ही बताएगा। किस विकल्प में मुहावरे व अर्थ असंगत है? अर्थ असंगत है यानी गलत है। सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूं, कहां पर? सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होने का मतलब होता है पीछे पड़ना, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है? बहुत क्रोधित होना, जो कि गलत है। तो इसका उत्तर है 3। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? देखिए, सानिध्य अशुद्ध है क्योंकि सानिध्य इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये अशुद्ध हो गया। धातव्य शुद्ध है, अंतर्धान शुद्ध है, लेकिन तादात्म्य नहीं होता, तदात्म्य होता है। सिद्धहस्त तो ठीक है, लेकिन भवननिष्ठ होता है, भवननिष्ठ। भवत धन निष्ठ से बनता है भवननिष्ठ, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध है। हतोत्साह, जिसका उत्साह मर गया हो वो तो हतोत्साह कहलाएगा, और धनाढ्य जो धन से आढ्य है पूरित है, वो धनाढ्य कहलाएगा। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? आ जाओ देखो, पैतृक तो देखो अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है पैतृक। पैतृक शब्द का संबंध है पितृ से, पिता से जो प्राप्त है वो पैतृक है। तो तय में री का स्वर है, ये तो गलत है। प्रज्वलित शुद्ध है, सर्वोपरि शुद्ध है। उसने पूछा है कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, यानी तीनों शुद्ध होने चाहिए। प्रज्वलित गलत है, तो प्रज्वलित ये शुद्ध है, पैतृक
शुद्ध है, सर्वोपरि शुद्ध है। लेकिन प्रज्वलित गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया। सर्वोपरि शुद्ध है, प्रज्वलित शुद्ध है, पैतृक भी शुद्ध है, अर्थात इसका ये सही है। पैतृक अशुद्ध है, सर्वोपरि और प्रज्वलित शुद्ध है। तो इसमें जो सही विकल्प आएगा वो 3 नंबर आएगा। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। देखो मेरा मानना क्या है वो मैं बताऊंगा। संभव है यह बात हृदय से न माने, यह बात वह हृदय से न माने। मैं पहुंचा ही था जबकि आप आ गए, जबकि तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कि आना चाहिए। मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए, तो ये तो वैसे ही गलत है। वे व्यक्ति धन्य हैं कि जिन्होंने ये मंदिर बनवाया, कि तो यहां आना ही नहीं चाहिए। वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने यह मंदिर बनवाया। अब बात करते हैं 2 वाक्यों की। इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। वैसे तो देखो यहां पर क्या आना चाहिए था, विराम चिन्ह में कॉमा आना चाहिए था। कॉमा आना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। संभव है कि यह बात वह हृदय से नहीं माने, इसमें होना चाहिए था कि संभव है कि वह इस बात को हृदय से न माने, इस बात को। जैसा आपने वाक्य शुद्धि में अक्सर पढ़ा होगा कि यह बात कहने में उसे कोई संकोच नहीं है, उसका शुद्ध रूप माना गया कि इस बात को कहने में उसे कोई संकोच नहीं है, अर्थात इस बात को। तो मेरे हिसाब से इसमें एक उत्तर आना चाहिए, ए विकल्प आना चाहिए, लेकिन ये तो परीक्षक पर ही निर्भर करता है कि वो कौन सा उत्तर माने, इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, कहां कमी रह गई देखें, सुधार करें। आगे चलते हैं। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है, व्यंजन संधि से संबंधित। भैया पवित्र जो है वो तो पोधन इत्र बनता है, ये तो अयादि का है। स्वागत है वो सुधन आगत बनता है, ये यण का है। महर्षि है वो महाधन ऋषि बनता है, ये गुण का है। जगदीश है वो जगत धन ईश से बनता है। अर्थात ये व्यंजन का है। किसका है? व्यंजन का है। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? दिनों दिन, दिन प्रतिदिन या दिन ही दिन में सही है। शोकाकुल, शोक से आकुल, बिल्कुल ठीक है। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह नहीं, सत्य के लिए आग्रह है, यानी बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया है? सत्य के लिए, तो ये गलत है। सिर दर्द, सिर का दर्द नहीं, सिर में दर्द। किस विकल्प में विपरीत अर्थक शब्द सही नहीं है, अर्थात गलत है? हल्का, भारी फिर भी चल सकता है, वियोग का संयोग चल सकता है, ग्रह यानी ग्रहण करने योग्य, त्याज यानी त्यागने योग्य, लेकिन हर्ष का विस्मय नहीं चल सकता। हर्ष का मतलब होती है खुशी, प्रसन्नता, और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। तो इन दोनों का मतलब चल ही नहीं सकता। इनका जो सही विलोम होगा वो होगा हर्ष का विलोम होगा विषाद, दुख। ठीक है, तो विकल्प 3 इसमें सही है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पितृधन अनुमति, इसमें जहां भी मिल रहा है आप देख लो, यहां मिल रहा है इससे ही। दूध का सार्थक शब्द नहीं है। दूध का कार्य दौत्य, बिल्कुल सही है, जो दूध से संबंधित है वो दौत्य है।
हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक है, बिल्कुल, जो पक्ष से संबंधित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है, ठीक है। दीक्षा देने वाला नहीं, दीक्षांत नहीं है। दीक्षांत क्या है? विश्वविद्यालयों में, ध्यान से समझना, विश्वविद्यालयों में जब स्नातक के बाद डिग्री दी जाती है, उपाधि दी जाती है, तो अंत में जो उपदेश दिया जाता है गुरु के द्वारा, उसको दीक्षांत बोलते हैं। गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दीक्षांत। या कोई देन लेन जो कार्यक्रम होता है उसको दीक्षांत बोलते हैं, लेकिन दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं है। तो यहाँ पर गलत चौथा है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। अब आप कहोगे भाई द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताओ, जल्दी बताओ, द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? याज्ञसेनी द्रौपदी है। ये सैरंध्री गलत लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं देखो कि सैरंध्री, सैरंध्री यानी किसी के जो सेवा पे लगी हो तो उसको सैरंध्री बोलते हैं। इन्होंने वहां सेवा की थी अज्ञातवास में जब थे, इसलिए इसको सैरंध्री के नाम से जाना गया। कृष्णा भी द्रौपदी है, लेकिन पंचालिका ये द्रौपदी नहीं है। तो पंचालिका क्या है? पंचालिका तो एक गुड़िया होती है, पुतली होती है, ओ 5 उंगली वाली जो खेल खिलाते हैं। कभी आप आमेर का किला देखने जाओ तो देखना, वहां पर वो गुड़ियाओं का खेल खिलाते हैं, उसको पंचालिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो सी विकल्प है। इस तरीके से मित्रों हमने ये पेपर देखा, इस पेपर का सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर प्रश्न बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और इसके बाद अब अंग्रेजी के हमारे सर बड़े विद्वान हैं, और बड़े विद्वान सर हैं रॉयट सर, वो आपको अंग्रेजी का जो भाग है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। आप सौभाग्यशाली हैं मित्रों। देखिए हिंदी में मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, तो अपने मुंह से मैं तारीफ क्या करूं। बाकी मदन सर को तो आप जानते ही हो, वो तो रूह हैं क्वालिटी एजुकेशन की। और लेकिन इंग्लिश जिनसे आप पढ़ रहे हो, अभी आपको शायद पता नहीं है कि आप किन से इंग्लिश पढ़ रहे हो। जयपुर में जो कि महानगर है, राजधानी है, वहां बच्चे तड़पते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए रॉयट सर से। मैंने खुद ने इनका बैच देखा हुआ है, 1,000 स्टूडेंट, कमरे में जगह नहीं है, लेकिन वहां भी फिर कैसे तैसे एडजस्ट करके बच्चा चाहता है कि किसी भी तरीके से रॉयट सर से हम पढ़ लें। वो रॉयट सर विशेष डिमांड पर आपके लिए लगाए गए हैं, और जैसा कि लाइव क्लास वगैरह से आप फायदा लेते ही हैं उनकी विद्या का, तो अगर रॉयट सर से आप पढ़ लिए और बड़े गहराई से और ध्यान से पढ़ लिए, तो मैं कहूँगा कि फिर आपको अंग्रेजी किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अगले पेपर के लिए स्वागत करूंगा रॉयट सर का, जो कि अभी कुछ समय बाद ही आपके मध्य में आएंगे और पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद।